बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे भाई के इंतकाल के बाद मेरी भाभी ने मुझे घर की नौकरानी बना के रख लिया था। अक्सर ही ख्वाब में मैं भाई को देखती जो मुझे कह रहे होते, तुम ये घर छोड़ दो। मेरी बीवी एक अच्छी औरत नहीं है, लेकिन मैं ये घर नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि मेरा इस दुनिया में और कोई भी नहीं था। एक रात मैं सो रही थी कि अचानक से जब मेरी आंख खुली तो मुझे अपने भाई के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मुझे लगा था मैं ख्वाब देख रही हूँ, लेकिन अचानक से ये देखकर मेरी जान निकल गई जब कमरे का दरवाज़ा खुला और सामने ही मेरा भाई। मेरा नाम अनम है। मेरी उम्र 15 साल है। मैं बहुत छोटी थी जब मेरे वालिद का और वालिदा का इंतकाल हो गया था। मेरे भाई ने मुझे बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह पाला था। वो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। इसके बाद भाई ने जब अपनी पसंद की शादी की तो इनकी बीवी आ गई। मेरे भाई ने अपनी बीवी से ये कह रखा था, मैं अपनी बहन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। मेरी बहन मेरी बहुत ज़्यादा लाडली है, तो तुम्हें इसका भी ऐसे ही ख्याल रखना होगा जैसे ये कोई छोटी बच्ची हो, क्योंकि मेरे लिए ये बिल्कुल मेरी औलाद की तरह है। और मैंने ये बात नोट की थी कि भाई जब भी मेरे पास आते मेरी भाभी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था। एक दिन मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं स्कूल भी नहीं जा सकी थी। लेकिन भाई के जाते ही भाभी ने मुझे गुस्से में कहा, उठकर काम करो। मैं बुखार में तप रही थी और भाई ने कभी मुझे काम भी नहीं करने दिए थे। लेकिन भाभी ने मुझे गुस्से में कहा, मैंने कहा मैं आपका भाई का बता दूंगी, आप मेरे साथ ऐसा करती हैं। उन्होंने एकदम से गुस्से में मेरे बाल पकड़ लिए और कहने लगी, अगर तुम कुछ भी अपने भाई को बताओगी तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। इनकी बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई। एक दिन भाभी भी एक कमरे में आई और मेरी अलमारी खोलकर देखने लगी। अचानक से उन्हें मेरे पर्सनल दराज से एक चीज़ मिली, जिसे देखते ही मैं खुद भी हैरान हो गई। मैंने कितनी वो छुपा कर रखी हुई थी, किसी को ना मिले, लेकिन भाभी को वो कैसे मिल गई थी। भाभी देखकर कहने लगी, मैं तुम्हारे भाई को इस बारे में बता दूंगी, वरना तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि अगर ऐसे किसी चीज़ के बारे में भाई को पता चल जाता तो उन्होंने मुझे जान से ही मार देना था। मैं नहीं चाहती थी इन्हें इस बारे में पता चले, जिसकी वजह से वो चीज़ मैंने इतनी छुपा कर रखी हुई थी। मैंने भाभी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज़ भाई को मत बताइएगा, आप जो बोलेंगी मैं वो करूँगी। मेरी बात सुनकर वो हंसने लग गई थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर भी मुझे डर लग रहा था, अगर उन्होंने भाई को बता दिया तो न जाने क्या होगा। इसके बाद भाभी मुझे जैसा कहती रही मैं वैसा ही करती रही, लेकिन एक खौफ सा मेरे अंदर था। ऊपर से मुझे बहुत ज़्यादा भाभी पर गुस्सा आया हुआ था। बिना पूछे उन्होंने मेरी चीज़ों को देखना शुरू कर दिया था, लेकिन अब मुझे इनकी हर बात माननी थी। भाई के जाते ही वो मुझे कामों पर लगा देती थी, लेकिन भाई के आते ही वो कहती कि तुमने भाई को ये कहना है मैं स्कूल गई हुई थी। वक्त गुजरने लगा। एक दिन भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। भाभी मुझे कहने लगी, तुम अपनी नानी के घर चली जाओ, क्योंकि भाई मुझे नहीं जाने देते थे। लेकिन मैंने भाभी को कहा, भाई बीमार हैं, मैं नहीं जाऊंगी। भाई को छोड़कर भाभी ने मुझे गुस्से में कहने लगी, तुम नहीं जाओगी तो इस चीज़ के बारे में मैं तुम्हारे भाई को बता दूंगी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने कहा ठीक है, मैं चली जाती हूँ। इसके बाद मैं नानी के घर चली गई और वहाँ पर रहते हुए मुझे 1 महीना हो चुका था। मेरी किसी ने कोई खबर नहीं ली थी। एक दिन मैं नानी के पास बैठकर रोने लग गई। मैंने कहा मुझे अपने भाई के पास जाना है, लेकिन वो बिल्कुल खामोश हो गई। मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी। आखिरकार भाभी आई तो इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो जब मुझे घर वापस ले गई तो घर बिल्कुल सुनसान था। मुझे लग रहा था। मैंने रोते हुए पूछा, भाभी भाई कहाँ है? वो कहने लगी, तुम्हारे भाई का इंतकाल हो चुका है। मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी। मैं जानती हूँ तुम छोटी हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। भाभी की बात सुनकर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था।
अपने भाई को खो चुकी हूँ। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। 2-3 दिन तक तो भाभी का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा रहा, लेकिन इसके बाद अचानक से भाभी ने बदलना शुरू कर दिया। हर बात पर मुझे ताने देती। इनकी बातों से मुझे बहुत ज़्यादा अज़ियत होने लगी थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। एक रात अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कान में सरगोशी कर रहा हो। मैं बहुत ज़्यादा उलझ गई थी। मैं जल्दी से उठी और लाइट जलाकर देखा तो कमरे में कोई नहीं था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया था। मैंने साफ आवाज़ महसूस की थी, जैसे कोई कान में कुछ कह रहा हो, लेकिन कौन हो सकता है, ये सोचकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। अगले दिन इस बारे में भाभी से बात की तो इनके चेहरे पर एकदम से बदलने लगे साविये। वो कहने लगी, नहीं तुम्हारा वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो मेरे सिवा कोई है ही नहीं। फिर तुम्हें ऐसा क्यों सुनाई दिया? वो घबराती हुई बोल रही थी। मैंने कहा, भाभी मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? लेकिन उन्होंने यही कहा, तुम्हारा ख्वाब होगा। मैंने भी मान लिया कि शायद ख्वाब ही होगा, लेकिन मुझे यही महसूस होने लग गया था और ये बात मैंने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। इसके बाद भाभी ने वो घर छोड़ दिया, मुझे एक और घर लेकर आ गई। वहाँ पर तो भाभी ने मुझे नौकरानी ही समझ लिया था। सारा दिन घर के कामों में लगाए रखती थी। अब मुझे अपने भाई की भी बहुत ज़्यादा याद आती थी। मैं सोचती, काश भाई की जगह मैं मर जाती, कितना अच्छा होता। ये सब बर्दाश्त ना करना पड़ता। अब तो भाभी ने मुझ पर बाकायदा हाथ उठाना भी शुरू कर दिया था। जब कभी मैं परेशान होती तो रात के 12 बजे का वक्त था। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। मैं खामोशी से बैठी हुई थी बेड पर, न जाने मैं किन ख्यालों में गुम थी। अचानक से मुझे कमरे में कदमों की आहट सुनाई दी। मैं एकदम से उठी और उठकर खड़ी हुई और लाइट जलाई। इस वक्त मेरे कमरे में कौन आ गया? मैंने भाभी को आवाज़ दी, पूछा, लेकिन कोई आवाज़ ना आई। कोई नहीं बोल रहा था। मुझे मर्दाना बूटों की आवाज़ आ रही थी। वो मेरी तरफ आया, न जाने कौन था। अचानक से सरगोशियाना आवाज़ें घूमने लगी। मैं एकदम से चीख मारी। थोड़ी देर बाद भाभी कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने लाइट जलाई और मुझे कहने लगी, क्या हो गया है, क्यों चीख रही हो? मैंने डरते हुए कहा, भाभी यहाँ कमरे में कोई था, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। वो गुस्से में कहने लगी, तुम तो फिजूल में ही डरती रहती हो, कोई चीज़ होती नहीं और तुम्हारा डर सामने आ जाता है। वो गुस्से में मुझे डांटती हुई चली गई, लेकिन आज फिर मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। कितने दिनों से मैं ये बात नोट कर रही थी। मुझे अजीब किस्म की सरगोशियाँ सुनाई देती थी। बहुत मुश्किल से मेरी आँख लगी और मैं सो गई। थोड़ी देर बाद फिर अचानक से मुझे एक चीख सुनाई दी। मैं एकदम से उठकर बैठ गई। अब मुझे अपने भाई की चीख सुनाई दी थी। कितने दिनों से मैं ख्वाब देख रही थी। मैं जल्दी से उठी और बाहर की तरफ भागी। अभी भी मुझे भाई की आवाज़ आ रही थी। ये भाभी के कमरे से आ रही थी। मैं जल्दी से उठी और जाकर कमरे का दरवाज़ा खोला, लेकिन सामने का मंजर देखकर मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। जो मैं देख रही थी वो सच था क्या? मेरा भाई भाभी के सामने खड़ा हुआ था। भाभी ने शीशे के टुकड़े से भाई के गर्दन पर रखा हुआ था। भाई खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भाभी ने उन्हें जुनूनी अंदाज में पकड़ा हुआ था। एकदम से भाभी को धक्का दिया। मैं भाई के सीने से लग गई और बहुत बुरी तरह से रोने लग गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था मेरा भाई जिंदा है। इसके बाद भाई ने एकदम से पुलिस को कॉल किया और पुलिस ने आकर भाभी को अरेस्ट कर लिया। भाई कहने लगे, देखो मैं ठीक हूँ, तुम्हारे पास हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने रोते हुए पूछा, आप कहाँ चले गए थे? वो मुझे कहने लगे, कहीं नहीं गया था, बस तुम्हारी भाभी ने जायदाद के लालच में आकर हमारे साथ ये सब कुछ किया। लेकिन अब मैं ठीक हो चुका हूँ। अब मुझे महसूस हो रहा था मैं एक मजबूत साए के नीचे हूँ। लेकिन मैंने भाई को सारी हकीकत बता दी। भाभी, जो आप मुझे बचपन में चीज़ें लेकर देते थे और मैं संभाल कर रखती थी, वो सब कुछ भाभी ने मुझसे ले लिया था और वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान भी करती थी। भाई कहने लगे कि उन्हें सब कुछ मालूम है, क्योंकि वही तो अक्सर मेरे कमरे में आते थे और सरगोशियों की आवाज़ कोई मेरा ख्वाब नहीं था, बल्कि भाई ही कमरे में आते थे
اور وہی سرگوشیاں کرتے تھے اور مجھے بھابھی سے دور جانے کا کہتے تھے۔ انہیں ڈر تھا بھابھی مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دیتی۔